पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 के नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे, जिसमें 2 zeros गिवन है, अदर 2 zeros फाइंड करना है फॉर द 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. फॉर एनी पॉलिनोमियल वी एक्सप्रेस लाइक दिस इफ द zeros आर गिवन. तो 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे 4 zeros पॉसिबल होगी मैक्सिमम. तो चारों zeros मान लेते अल्फ़ा बीटा गामा और यू हो, तो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस यू को मल्टीप्लाई करने पर हमें 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा. तो सपोज हमें 2 zeros पता है, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3. तो x माइनस 2 प्लस रूट 3, x माइनस 2 माइनस रूट 3 और इंटू में 2 zeros. लेट सपोज a एंड b है. सपोज a एंड b, x माइनस a, x माइनस b इक्वल टू 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे x माइनस 2 माइनस प्लस रूट 3, x माइनस 2 माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा. मल्टीप्लाई करना आसान है, आप कर सकते हैं. तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 जो 1 हो जाएगा. तो ये एक्सप्रेशन मिल गया. तो ये हम कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पे अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसमें हमें 2 zeros और मिल जाएंगे. तो अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमें अदर 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल जो कि 4 डिग्री का zeros होगा वो मिल जाएगा. तो इसे डिवाइड करते हैं, इसीलिए डिवीजन एल्गोरिथम इम्पॉर्टेंट प्ले रोल्स करता है अदर हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए zeros फाइंड करने के लिए. तो इसे डिवाइड करने का प्रोसेस मैंने पहले बताया है डिवीजन एल्गोरिथम में कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखेंगे हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को सिमिलर करने के लिए किस एक्सप्रेशन किस टर्म से मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाए. तो एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे एक्स पावर 4 मिल जाएगा. तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर से, तो एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, और ये बताएं डिवीजन एल्गोरिथम में कि ये माइनस क्यों आता है और साइन क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना आता है. नॉर्मल डिवाइड करने पे हम ऊपर वाले टर्म को नीचे वाले टर्म्स ऊपर वाले और नीचे वाले टर्म का डिफरेंस लेते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले में से माइनस करते हैं. तो अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को इसमें माइनस, इस पूरे एक्सप्रेशन से इसको माइनस करेंगे तो इसका जो ये साइन हो चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस का टर्म बाहर लगा होता है. जैसे कि हम यहाँ पे समझाते हैं, अगर इससे माइनस करना है इसको एक्स माइनस 4 एक्स पे पावर 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस के टर्म में इसलिए साइन चेंज हो जाता है. माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसलिए साइन चेंज करना पड़ता है अपनी सुविधा के लिए. तो ये कैंसिल, माइनस 4x क्यूब माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 2x क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ऐड करेंगे 27x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35. माइनस 2x क्यूब चाहिए तो इसको माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x क्यूब माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8x स्क्वायर और माइनस 2x. फिर से साइन चेंज करेंगे, साइन अपोजिट बेसिकली कर देते हैं. कैंसिल, माइनस 27 और माइनस 8 कितना होगा, माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35. तो माइनस 35 से मल्टीप्लाई करने पे
ये फर्स्ट टर्म सेम हो जाएगा, इस -35 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 x² और -35 इंटू -4x प्लस 5 4 20 4 3 12 140 x माइनस प्लस माइनस 35। तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो पूरा का पूरा टर्म ही सेम हो गया, सारा कट जाएगा तो हमें एक्सप्रेशन मिल गया। क्या मिल गया? x² माइनस 2x माइनस 35। इस px से अदर जीरोस फाइंड होंगे a एंड b 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए, हमारे क्वेश्चंस के लिए। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज कर लेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड 35 किस टेबल में आएगा? किसी 2 टर्म में से स्प्लिट करेंगे जिसमें 35 आता हो। 35 5 एंड 7 में ही आता है, तो 5 एंड 7 को सब्ट्रैक्ट करने पे भी 2 आ जाता है। तो एक्सप्रेशन को -7x प्लस 5x में स्प्लिट कर देंगे ताकि 35 भी मल्टीप्लाई करने पे आ जाए और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे भी -2 आ जाए। तो x कॉमन लेंगे, x -7 प्लस इसमें 5 कॉमन लेंगे, x -7 इक्वल टू 0, x प्लस 5 और x -7 इक्वल टू 0। तो हमें मिल गया -5 और +7 अदर 2 zeros फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है और उसका gx डिवाइज़र दिया हुआ है, वो भी के टर्म में, और रिमाइंडर बचा है के टर्म में। तो हमें के एंड ए फाइंड करना है। तो सिंपली इस एक्सप्रेशन को इसमें डिवाइड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको इससे कंपेयर कर देंगे तो हमें के एंड ए का वैल्यू पता चल जाएगा। तो सिंपली इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने की ज़रूरत है माइंड पे। ये लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस करना पड़ेगा और इसमें हमें साइन और डिवाइड जो करते हैं उस पर माइन्यूट दिमाग कंसंट्रेट करना पड़ेगा ताकि कोई एरर ना हो। तो पॉलिनोमियल का डिवीज़न एल्गोरिथम का एक्सप्रेशन इस तरह से देखते हैं, जो पी एक्स है सी एक्स इंटू क्यू एस प्लस आर एक्स रिमाइंडर है, जी एक्स डिवाइज़र है, क्यू एक्स कोशेंट है। तो पी एक्स जो ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल क्वेश्चन में गिवन है वो, और इससे डिवाइड करने पे क्यू एक्स आएगा प्लस रिमाइंडर। तो इससे फर्स्टली डिवाइड करते हैं पूरे एक्सप्रेशन को 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को। तो 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्स पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 है, और x² माइनस 2x प्लस k से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट हम x पावर 4 है, x पावर 4 मिलने के लिए x² से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे टर्म को x² से मल्टीप्लाई करने पे x पावर 4 माइनस 2x³ प्लस के x² मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और -x³ प्लस 2x³ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4x³ आएगा, और इसको x² कॉमन ले लेंगे तो 16 माइनस k बचेगा क्योंकि माइनस में है। बाकी टर्म एज इट इज़ लिख देंगे। और नेक्स्ट -4x³ को सेम करने के लिए -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x इस टर्म को मल्टीप्लाई करने पे -4x³ आएगा, -4x और -2x प्लस 8x² -4x प्लस kx -4kx आएगा। तो इस टर्म को साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। x² कॉमन ले लेंगे, ये 16 माइनस 8 आ जाएगा और ये -k, और बाकी रिमेनिंग टर्म जो होंगे -25x और प्लस 4kx, x कॉमन ले लेंगे तो प्लस 4k बचेगा, ये माइनस में है तो -25 अब प्लस 10। अब इस टर्म को सेम करने के लिए एक
बेसिकली जो कोफिशिएंट होता है आगे होता है, हम डिवाइड करने में थोड़ा सा लीजियर दे दिए कि ठीक है आप समझ जाओगे। तो 8 - k से मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म से, तो हमें मल्टीप्लिकेशन से ये आएगा कि 8 - k x², 8 - k इंटू 2, 16 - 2k, और ये माइनस में है तो -x, और 8 - k इंटू k, तो 8k - k²। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर में टर्म बचेगा सब्ट्रैक्ट करने पे x के कोफिशिएंट में आ जाएगा 2k - 9 प्लस ये जो रिमेनिंग टर्म होगा 8 - 8k - k²। तो हमारा जो रिमाइंडर था गिवन में rx x प्लस a जो डिवाइड करने पे आया ये आया है, तो दोनों टर्म को कंपेयर करेंगे। x के कोफिशिएंट में क्या है 2k - 9, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट में क्या है 1 है, तो 2k - 9 इक्वल टू 1, और यहाँ पे a जो रिमेनिंग टर्म है a बराबर ये होगा a इक्वल टू 10 - 8k - k²। इस टर्म से हमें k मिल जाएगा 2k इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 5। तो ए इस पूरे टर्म में k की जगह पे 5 पुट कर देंगे। 10 - 8 इंटू 5 40, 4 4 ज़ा 16। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा। सॉरी कुछ एरर था इसलिए वीडियो पॉज कर दिया। उसके पहले एक्सप्रेशन हम देखेंगे मैंने माइनस दिया होता पूरे टर्म में, पर यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे साइन चेंज किए थे कि माइनस है टेक के, और ए माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस के हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू 5 आ गया था। पुट करने पे 8 5 ज़ा 40 और 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड करने पे 35 - 40, तो ए इज इक्वल टू -5। तो हमें के और ए मिल गया।